नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे तो वर्तमान जो बिहार की राजनीति है, बिहार में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के संदर्भ में कई प्रकार के समीकरण, जाति का समीकरण, क्षेत्र का समीकरण निकल कर आ रहा है, वर्ग का समीकरण निकल कर आ रहा है। अगर आप पिछड़ा, सवर्ण, दलित, महादलित, अति पिछड़ों में भी कई प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। तो आज का सवाल मेरा यह है कि लगातार चर्चा होती है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसको बनने में मदद करेगा, कौन किसको रोक रहा है। तो आज मेरा सवाल यह है कि क्या पासवान जाति के लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं? क्यों? क्या पासवान जाति के लोग जदयू के उम्मीदवारों को वोट देने से भड़क रहे हैं? क्या पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के तो साथ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सीटें घट जाए? क्या है पासवान जाति के दिल में? आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई जगह से सुनने में आता है, आपको भी कुछ सुनने को मिलता होगा। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या पासवान जाति के लोग चिराग पासवान, मतलब जो चिराग पासवान के समर्थक है, जो एनडीए के समर्थक है, जो चिराग पासवान को वोट देने वाले लोग हैं, क्या वो एनडीए में भी बीजेपी और जदयू को भी वैसे ही वोट देंगे, उनके लिए वैसा ही ताकत लगाएंगे चुनाव जिताने के लिए जैसी ताकत चिराग पासवान के साथ लगाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, देखिए होता क्या है, राजनीति में कोई भी जो एक जो परिस्थितियां डेवलप होती है, जो एक माइंडसेट डेवलप होता है, वो कोई एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में नहीं होता है। बिहार में अगर हम देखें, अगर तो लगातार देखिए, अगर गौर से देखिए अगर बिहार की राजनीति को, तो 90 के बाद से लगातार बिहार का मुसलमान आरजेडी के साथ रहा, लालू प्रसाद यादव के साथ रहा। लगभग 30 वर्षों तक आप कह सकते हैं, 2019 तक तो लगभग 90 से 2019 29 वर्ष तक तो एक टांग पे मुसलमान खड़ा रहा, लालू यादव के साथ रहा। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव के बाद से धीरे धीरे देखेंगे मुसलमानों का भरोसा आरजेडी से टूटता रहा। तो ये लंबा प्रक्रिया हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि विगत इतने दिनों के अंदर मुसलमानों को समझ में आया कि आरजेडी जो है यादवों को ज़्यादा सीट देती है, मुसलमानों को कम देती है, मुसलमान उम्मीदवार को आरजेडी के यादव समर्थक वोट नहीं देते, कई प्रकार की बातें हुआ। साथ ही मुसलमानों को लगा कि नहीं, मेरा नेतृत्व, मुसलमानों का नेतृत्व खत्म हो रहा है। शहाबुद्दीन को लालू यादव ने पूछा नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता, ऐसे कई सवाल। तो वही चिराग पासवान के साथ भी, रामविलास पासवान के साथ भी पासवान जाति के लोगों का मानना है कि जब तक नीतीश कुमार ने बराबर अन्याय किया है चिराग पासवान के साथ, चाहे रामविलास पासवान के साथ। रामविलास पासवान स्वयं 2000 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि वाजपेयी जी दोनों जनता दल में थे उस समय में, आपको याद होगा समता पार्टी और जनता दल का विलय हुआ था, तो फिर जनता दल यूनाइटेड बना था और शरद यादव उसके अध्यक्ष थे, रामविलास पासवान थे, साथ में नीतीश कुमार भी थे और सब वाजपेयी की सरकार में थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने रामविलास पासवान की तुलना में नीतीश कुमार को प्राथमिकता दिया और नीतीश कुमार बन गए 7 दिन के मुख्यमंत्री। उसके बाद से बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा बन गए नीतीश कुमार। वही कारण आगे बढ़कर रहा जिस कारण से रामविलास पासवान ने गोधरा कांड के बहाने वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था, याद होगा आपको। उसके बाद से रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार, लालू यादव का खेल खराब करने का प्रयास किया 2005 के विधानसभा चुनाव में। खैर, वो पुरानी बातें हुई। अब आइए, मैंने इसलिए पुरानी बातें बताई कि पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरी लगातार बनी रही। लालू यादव से रामविलास पासवान सटते रहे, हटते रहे, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं सटे। 2000 के बाद एनडीए में रामविलास पासवान और चिराग पासवान का आगमन तब हुआ जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, 2014 में, याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के साथ। उस दिनों नीतीश कुमार पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को एक तरह से आलोचना किया करते थे। नीतीश कुमार को लगता था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। तो जब एनडीए में नीतीश कुमार दोबारा आने के बाद से एनडीए में आते ही सबसे पहले चिराग पासवान की स्थिति को कमजोर करना शुरू कर दिए नीतीश कुमार। मतलब 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी 7 लोकसभा सीट, 19 में 1 सीट घटा दिया गया एनडीए में।
क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार को चाहिए एक सीट। फिर 20 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, जिस प्रकार से चिराग पासवान को सीट नहीं देने की स्थिति बनी, उससे जो दूरी बनी, फिर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया, चिराग पासवान अलग से लड़ गए। तो ये जो लंबी प्रक्रिया चली, इसके कारण क्या हुआ कि पासवान समाज के अंदर लगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को रोकना चाहते हैं। चिराग पासवान के रास्ते में नीतीश कुमार बाधक है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बनने नहीं देते। चिराग पासवान की पार्टी को ही नहीं नीतीश कुमार ने तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ा। तो ये जो पासवान समाज के मन के अंदर है कि चिराग पासवान के रास्ते में कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उस रास्ते में नीतीश कुमार लगातार खेल करते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है दलितों के अंदर, पासवान जाति में विशेष रूप से, उस कारण से नीतीश कुमार से एलर्जी है पासवानों की। एक और कारण है पासवान की नीतीश कुमार से एलर्जी होने का। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने किया। उसमें एक सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने यह भी किया, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2010 में, उसके बाद दलितों को बांट दिया नीतीश कुमार ने। दलित में 22 जातियां थी, उन दिनों 22 जातियां थी। उन 22 जातियों में सबसे पहले 17 जाति को अलग करके महादलित बनाया, फिर उसमें एक जाति और जोड़ा 18 कर दिया, और फिर उसके बाद क्या किया नीतीश कुमार ने कि 21 जाति को एक साथ करके महादलित, और केवल पासवान जाति को छोड़ दिया अकेले। उसकी भी काफी प्रतिक्रिया हुई पासवान जाति के समाज के अंदर कि दलित एकता को तोड़ने में नीतीश कुमार ने, दलित एकता को तोड़कर दलित महादलित में बांटकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति तो की, लेकिन साथ साथ दलित में महादलित अलग अलग डिवाइड करके नीतीश कुमार ने दलित राजनीति जो इकट्ठा थी, जो रामविलास पासवान जिसके सबसे बड़े नेता थे, तो रामविलास पासवान को दलितों के नेता के बदले केवल पासवान जाति का नेता बना के नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। इसकी भी प्रतिक्रिया विशेषकर पासवान जाति के अंदर रहा कि ये सब खेल, जितना खेल नीतीश कुमार ने किया दलित महादलित का, ये सब खेल जो है केवल और केवल स्वर्गीय रामविलास पासवान को कमजोर करने के लिए किया था। इसी कारण से आप देखेंगे कि पासवान समाज लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करता है बिहार में। 2020 का विधानसभा चुनाव स्वाभाविक था, क्योंकि चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। तो जहां चिराग पासवान नहीं लड़ रहे थे वहां बीजेपी को वोट दिया पासवान जाति के लोगों ने, चिराग पासवान के मंशा को भाप कर। लेकिन जदयू के किस उम्मीदवार को किसी भी क्षेत्र में वोट नहीं दिया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे अगर आप, तो कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर पासवान जाति के लोग जदयू को नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। जदयू को हराने के लिए वो आरजेडी को वोट डाल देते हैं, लेकिन जदयू को वोट नहीं देते। तो अगर ऐसा इस विधानसभा चुनाव में भी हुआ तो मुझे लगता है एनडीए के लिए, वैसे ही एनडीए इस चुनाव में बहुत कमजोर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। महागठबंधन की नीतीश कुमार के 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। अगर इस बार चिराग पासवान ने पासवान जाति के लोगों को समझा पाने में नाकाम रहे तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का बैंड बजना लगभग तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।